हाय, माय नेम इज सौरभ। कहते हैं जमाने को सच्चाई स्वीकार नहीं और हम झूठ कहने को तैयार नहीं। माना थोड़े हम आलसी और मनमौजी हैं, पर यूं हम गुनहगार तो नहीं। जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी हमारी इसी आलसी और मनमौजी स्वभाव वाले एक लड़के की है। एक गांव में एक भोला भाला सीधा सा लड़का था। हालांकि समाज वालों का यह कहना था कि वो बहुत ही आलसी और मनमौजी है, क्योंकि वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था। उसे बस दो वक्त की रोटी मिल जाए, यही काफी था। इसके इस स्वभाव को देखते हुए गांव वालों में से कुछ ने कहा कि अरे भाई, तुम क्यों नहीं जंगल वाले आश्रम में चले जाते। वहां पे तो कुछ काम नहीं करने को, बस तुम वहां जाओ, दिन भर आराम करो, दो वक्त का खाना खाओ। लड़का यह बात सुनकर बड़ा खुश हुआ और जैसे तैसे उस जंगल में पहुंच गया। जंगल में जाते ही उसने देखा कि अरे वाह, यहाँ तो कोई काम नहीं करना है, बस थोड़ा सा प्रवचन सुनना है और दिन भर आराम और दो वक्त का नाश्ता और दो वक्त का खाना। कुछ दिन ऐसे ही बीता कि एक दिन प्रवचन के बाद उसे नाश्ता नहीं मिला। नाश्ता ना मिलने पर वो सोचा कि हो सकता है दोपहर का खाना मिले, नाश्ता ना बना हो आज। तो दोपहर के प्रवचन के बाद भी उसे भोजन ना मिला। तो वो भूख से तड़पता हुआ अपने गुरुदेव के पास गया। पूछा, गुरुजी, आज भोजन क्यों नहीं मिला और सुबह तो नाश्ता भी नहीं मिला। तो गुरुजी ने उसे समझाते हुए कहा कि बेटा, आज तो एकादशी है और एकादशी वाले दिन इस आश्रम में सभी लोग व्रत रहते हैं, फास्ट रहते हैं, इसलिए तुम्हें भी फास्ट रहना होगा। लड़का बहुत ही भोला था, उसने साफ साफ कह दिया कि गुरुजी, मुझसे तो भूख बर्दाश्त नहीं होने वाली, इसलिए मैं तो व्रत नहीं रहने वाला, मुझे तो खाना चाहिए। तो गुरुजी भी ने उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए कहा कि अच्छा ऐसा करो, ठीक है, तुम भंडारे में से कुछ अनाज ले लो और आश्रम के बाहर जाकर के खाना बना लेना। पर एक बात ध्यान रखना कि खाना बना करके, भोजन बना करके पहले भगवान को, प्रभु को चढ़ाना, उसके बाद खुद प्रसाद ग्रहण करना। वो लड़का ऐसा ही करता है, नदी किनारे जाता है, चूल्हा लगाता है और भोजन बनाता है। उसे याद थी अपने गुरु की बात, इसलिए उसने कहा कि हे प्रभु, पधारिए, भोग लगाइए। इतना कहने पर वहां पर कोई नहीं आया। वो लड़का अगल बगल देखता है, कोई नहीं आता है। फिर वो बोलता है, हे प्रभु, आइए, भोग लगाइए। वो फिर इधर उधर देखता है और नहीं कहता है। तो बड़ा सरल स्वभाव से कहता है उदास मन से कि हे प्रभु, जब तक आप आएंगे नहीं, भोग लगाएंगे नहीं, तो मुझे प्रसाद कैसे मिलेगा खाने के लिए। इस बात को समझिए और आइए प्रभु, भोग लगाइए। इतना सुनते ही, इतने सरल स्वभाव के वाले व्यक्ति की बात सुनते ही प्रभु श्री राम मुस्कुरा दिए और वहां पे माता सीता के साथ प्रकट हुए। जब प्रभु श्री राम माता सीता के साथ वहां प्रकट हुए तो लड़का थोड़ा सा निराश हुआ, क्योंकि उसने सिर्फ दो लोग का ही खाना बनाया था, एक प्रभु श्री राम के लिए और एक अपने लिए। लेकिन जब दो लोग वहां पे आ चुके थे तो लड़के ने जो भी खाना बनाया था वो सामने भगवान को दे दिया। भगवान भी भोजन ग्रहण करने के बाद वहां से चले गए। लड़का उस दिन भूखा रह गया, लेकिन अगली बार के लिए वो प्रिपेयर हो चुका था कि अरे भाई, अगली बार मैं दो लोग नहीं, तीन चार लोग का खाना बनाऊंगा, ताकि मुझे भर पेट खाना मिल सके। यूं ही दिन बीतता गया और फिर से अगले महीने एकादशी आई। वो फिर से अपने गुरुजी के पास गया और कहा कि गुरुजी, मुझे इस बार थोड़ा सा बढ़ा के अनाज दीजिएगा। तो गुरुजी ने कहा कि हो सकता है इसको ज्यादा भूख लगी हो। तो कहा ठीक है, जाओ भंडारे में से अनाज ले लो और बना करके पहले भगवान को खिलाना और फिर खुद खाना। वो लड़का गया नदी किनारे और फिर से भोजन बनाने की तैयारी में लग गया। भोजन बनने के बाद फिर से वही चीज, प्रभु आइए, भोग लगाइए। इतना सुनते ही प्रभु श्री राम प्रकट हुए अपने अन्य दरबारियों के साथ। राम दरबार को वहां देख करके, जैसे माता सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान, बाकी अन्य राम दरबारियों को देख करके लड़का जो है फिर से निराश हो गया। जितना खाना बना हुआ था, भोजन बना हुआ था, वो सारा उठा करके सामने रख दिया और सभी लोग भोजन करके वहां से चले गए। और उस दिन वो लड़का फिर से भूखा रह गया। पता नहीं भगवान की क्या लीला थी, लेकिन दिन बीतता गया और फिर से अगले महीने एकादशी पड़ी। वह लड़का थोड़ा अपनी समझदारी दिखाते हुए अपने गुरु के पास जाता हुआ कहता है, गुरुदेव, मुझे इस बार पिछली बार से ज्यादा अनाज चाहिए। गुरु भी सोचते हैं कि आखिर ये लड़का हर बार अनाज इतना ज्यादा ले जाके करता क्या है, कहीं बेच तो नहीं देता। यह देखने के लिए फिलहाल उस वक्त तो उन्होंने हाँ कह दिया कि जाओ अनाज भंडार में से अनाज ले लो, लेकिन साथ ही उस लड़के का उस गुरु ने पीछा भी किया। वो लड़का इस बार भी नदी किनारे जाता है, पर इस बार भोजन नहीं बनाता है और बिना भोजन बनाए कहता है, प्रभु आइए और भोग लगाइए।
इतना कहते ही प्रभु श्री राम सब समझते हैं और मुस्कुराते हुए चले आते हैं अन्य दरबारियों के साथ। जैसे ही प्रभु श्री राम अन्य दरबारियों के साथ वापस वहां पे पधारते हैं तो लड़का कहता है कि देखिए देखिए प्रभु, आप हर बार आते हैं, 2-4 लोगों को अधिक लेकर आते हैं जितना मैं भोजन बनाए रहता हूँ और मैं भूखा रह जाता हूँ। इस बार आप खुद खाना बनाइए, खाइए, भोग लगाइए। दूर खड़े गुरुदेव ये सारे नजारे देख रहे थे और सोचे कि ये लड़का पागल तो नहीं हो गया, किससे बात कर रहा है, किसे खाना बनाने को कह रहा है। और पास जाकर उससे पूछा कि अरे तुम किसे खाना बनाने को कह रहे हो। लड़का चौंक गया और कहा कि हे गुरुदेव, आपको प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, हनुमान जी, ये अन्य राम दरबारी नहीं दिख रहे क्या? मैं इन्हीं से तो कह रहा हूं खाना बनाने के लिए। गुरुदेव उसके बड़े ही आश्चर्यचकित हुए और उसे कहा कि तुम मुझे मूर्ख समझ रखे हो, यहाँ पे कोई नहीं है। इतना कहते ही वो लड़का क्रोध में बोला कि प्रभु राम, आपके चलते तो मैं भूखा ही रह जाता हूं हर बार, और इस बार झूठा भी हो गया। हाँ, मेरे गुरुदेव इतने ज्ञानी हैं, महान हैं, ज्ञाता हैं, आप उन्हें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? तो प्रभु श्री राम बड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बेटा, तुम बड़े सरल स्वभाव के हो, तुम बहुत ही भोले हो, इसलिए मैं तुम्हें दर्शन दे सकता हूँ। होंगे तुम्हारे गुरुजी जो है महान ज्ञानी ज्ञाता, पर मैं उन्हें दर्शन नहीं दे सकता। ये कहते ही वो लड़का ये बात अपने गुरु से कहता है। गुरु सारी बातें समझ जाते हैं। अपने आंखों में आंसू लिए वो अपने पश्चाताप के लिए तड़प रहे होते हैं, विनम्रता से प्रार्थना कर रहे होते हैं। उसकी प्रार्थना और गुरु के आंसू देख करके प्रभु श्री राम पिघल जाते हैं और अन्य दरबारियों के साथ उस गुरु को भी दर्शन देते हैं। इस कहानी से हमें दोस्तों ये सीख मिलती है कि हमें सरल स्वभाव का होना चाहिए, क्योंकि सरल स्वभाव वाला व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है और सरल स्वभाव का भोलापन वाला व्यक्ति खुद मुस्कुराता है और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देता है। इंग्लिश में एक वो कहावत है ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार।